फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम पेरिस में हैं और यूवी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डिज्नीलैंड आए हुए हैं। तो डिज्नीलैंड पार्क में एंटर करते ही सबसे पहले हमने डिज्नी की ट्रेन में बैठ के पूरे डिज्नीलैंड पार्क का चक्कर लगाया। ट्रेन से उतरने के बाद हमने डिज्नी के सारे कैरेक्टर्स की परेड देखी। आगे बढ़ते हुए एंटर हुए हम इस स्लीपिंग ब्यूटी कैसल में और यहाँ पे हो रही थी काफी सारी राइड्स, तो हमने भी राइड लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने और गुग्गू ने शुरुआत की इस फ्लाइंग एलिफेंट राइड से, जिसमें हमें काफी मजा आया। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हमने एक दो राइड्स और ली। यहाँ तक का कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आज की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों के साथ एक दो राइड्स करने के बाद हम इस भूलभुलैया में गए। यहाँ पे हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास करने को भी बहुत सारी राइड्स थी और शाम भी होने वाली थी, तो हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ के देखा हमने ये प्रिंसेस पैविलियन। यहाँ जाके हमें पता चला कि ये क्लोज हो चुका है, तो हमने ये भी स्किप कर दिया। उसके बाद हम सीधा चले गए डिस्कवरी लैंड में। यहाँ पे काफी सारी इंटरेस्टिंग राइड्स हो रही थी। तो सामने हमें देखिए ये फ्लाइंग मशीन वाली राइड, जो कि ऑलमोस्ट फ्लाइंग एलिफेंट जैसी ही थी। और इस साइड पे हो रही थी ये कार वाली राइड, जो कि बहुत अच्छी थी। और जो राइड्स अच्छी थी उस पे भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। पहले हमने सोचा था कि हम ये राइड जरूर करेंगे, लेकिन इस पे वेटिंग टाइम इतना ज्यादा था कि हमने ये राइड भी छोड़ दी। बहुत सारी राइड्स और रोलर कोस्टर्स तो हमने इसलिए अवॉइड कर दिए क्योंकि हम बच्चों के साथ आए हैं और एक दिन में इतनी सारी राइड्स करना बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो जो राइड्स बच गई हैं और जो खतरनाक वाली राइड्स हैं, रोलर कोस्टर्स हैं, वो हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट राइड जो हमने की वो सबसे ज्यादा अमेजिंग थी। इसका नाम था स्टार टूर्स। स्टार टूर्स वाली एक्टिविटी करके तो हमें मजा ही आ गया। हमें ऐसा लगा जैसे हम ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बताने से ज्यादा एक्सपीरियंस करने वाली राइड है। और आप डिज्नीलैंड में आए तो इस राइड को तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। सीरियसली ऑसम यार, मजा ही आ गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। हम भी थक गए थे, बच्चे भी थक गए थे और हम सबको भूख लगी थी। हमने खाना खाया और बच्चों को नींद आ रही थी। पास में ही एक डिज्नी थिएटर था, वीडियो पॉलिस करके इसका नाम था, तो हम इसमें एंटर कर गए। यहाँ पे बैठने और लेटने का भी स्पेस था, वॉशरूम भी था। दोनों बच्चे थिएटर में डिज्नी की मूवीज देखते देखते सो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब तक दोनों बच्चे सो रहे हैं तुम जाओ और आसपास के एरिया एक्सप्लोर कर लो और कुछ और राइड्स करने का मन हो तो वो भी कर लो। तो मैं चल दी और एक्टिविटीज करने। तो सबसे पहले गई मैं मिक्की माउस हाउस में। यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। जब मैं एंटर हुई तो मुझे पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। आगे जाके पता चला कि यहाँ पे मिक्की माउस के साथ प्रोफेशनल फोटो शूट हो रहा है। मैंने भी मिक्की माउस के साथ एक दो फोटोज खिंचवा ली और उनको अपना फोन भी दे दिया, तो उन्होंने मेरे फोन में भी फोटोज खींच दी। तो जैसे ही आगे मैं बढ़ती गई मुझे दिखी ये कप वाली राइड। ये काफी सिंपल सी राइड थी। ऑलमोस्ट सभी मेले में ऐसी राइड देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें वेटिंग टाइम काफी कम था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी कर लेते हैं। उसके बाद मैं घूमते घूमते पहुंची इस बोटिंग एरिया में। यहाँ पे क्राउड भी काफी कम था और वेटिंग टाइम भी कम था, तो मैंने सोचा कि चलो अब बोटिंग करते हैं। ये बोटिंग अगर हम बच्चों के साथ करते तो और भी मजा आता, लेकिन उस टाइम पे दोनों बच्चे सो रहे थे और इस राइड का लास्ट टाइम 8 बजे का था और 7:30 ऑलरेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अकेले ही इस राइड का आनंद उठाया जाए। डिज्नी के जितने भी स्टार कैरेक्टर्स के महल हैं या कैसल्स हैं, वही यहाँ पे छोटे छोटे बने हुए थे। बोटिंग करते हुए ये छोटे छोटे से कैसल्स देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और ये राइड करके मुझे काफी सुकून सा फील हुआ। बोटिंग करने के बाद मैंने देखा कि पीछे एक छोटी सी ट्रेन की राइड हो रही है और इसमें भी क्राउड नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये राइड भी कर ही लेते हैं। ये छोटी सी ट्रेन भी देखने में काफी क्यूट थी और ये टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होते हुए आगे जा रही थी। मतलब था तो ये बच्चों वाला रोलर कोस्टर, लेकिन मुझे ये राइड करने में भी बहुत मजा आया। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि दोनों बच्चे उठ गए हैं और मुझे ढूंढ रहे हैं। फिर हमने बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, फीड करवाया। उसके बाद की हमने अपनी लास्ट राइड। इसका नाम था इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। इस साइड में क्या था कि हम एक बोट में बैठ के एक कैसल के अंदर गए और बोट ने हमें पूरी दुनिया का एक चक्कर लगवाया। वो दिखा रहा है।
बोट में बैठ के अंदर एंटर हुए तो आसपास का नज़ारा देख के दोनों बच्चों का मूड फ्रेश हो गया और वो इतने खुश हो गए कि खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लग गए। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये राइड इतनी अच्छी होगी, लेकिन वाकई ये इतनी खूबसूरत थी कि मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप खुद ही देख लीजिए। ताजमहल, इंडिया। गणेश, ये ताजमहल। ये राइड बच्चों को इतनी पसंद आई कि गुगू कहने लगी कि पापा मुझे ये राइड फिर से करनी है, तो हमने ये राइड 2 बार की। सेकेंड टाइम में जो हमने राइड ली वो इस राइड का लास्ट राउंड था, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे और 9 बजे ये राइड बंद हो जाती है। ये राइड करके जैसे हम बाहर आए तो काफी अंधेरा हो गया था, तो डिज्नीलैंड आए और यहाँ का फायरवर्क्स देखे बिना चले जाएं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ का फायरवर्क्स वर्ल्ड फेमस है। ये फायरवर्क्स स्टार्ट होता है रात के 9:45 बजे और सारा क्राउड बाहर आ जाता है और यहाँ पे बैठ के फायरवर्क्स का वेट करता है। यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड था जो फायरवर्क्स देखने के लिए वेट कर रहा था और काफी सारे लोग तो नीचे ही बैठ गए। हम भी एक अच्छी सी जगह ढूंढ के वहाँ खड़े हो गए ताकि हम प्रॉपरली इस फायरवर्क्स को सामने से देख पाए। आप भी हमारे साथ इस फायरवर्क्स को एंजॉय करिए, लेकिन सामने से देखने में जो मज़ा है वो वीडियो में वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप यहाँ आने का प्लान करते हैं तो फायरवर्क्स देख ले जाइए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो